पता होगा कि आजकल हाउसिंग बहुत महंगी हो चुकी है, हद। बदतमीजी बदतमीजी पे उतर आए रियल स्टेट वाले। कोई घर बेचना नहीं चाहता, सब बस खरीदना चाहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सो इवन इफ यू वांट जस्ट अ डिसेंट हाउस, नॉट अ मैंशन, तुम्हें 1.5-2 करोड़ देने पड़ जाएंगे। और जेनजी डज नॉट हैव दैट मच मनी। सो जेनजी क्या करता है इंस्टेड? तो जेनजी को पता है कि अगर उसे 1.5-2 करोड़ बचाने हैं तो उसे बड़ी सेविंग करनी पड़ेगी। छोटी मोटी सेविंग करने से कुछ नहीं होगा। तो जब छोटी मोटी सेविंग करने से कुछ नहीं होगा तो जो छोटे मोटे पैसे बचेंगे, जेनजी क्या करेगा उसका? वो उसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन समझे। फॉर एग्जाम्पल ईयरबड्स, दुनिया भर का स्किन केयर, और मिड मिड प्राइस्ड कपड़े, बेसिकली जितनी भी चीजें तुम्हें देख के खरीदने का मन करता है, जेनजी बाइज इट। क्योंकि जेनजी का ये मोटो है कि छोटे मोटे पैसे बचा के दे कैन नॉट बाय अ हाउस। क्योंकि अगर तुम रोज के 100 रुपए बचाओगे, फॉर एग्जाम्पल पहले कहते थे कि सिगरेट इतने रुपए की है, अगर तुम 5 साल सिगरेट पी लो उन पैसों से तुम एक कार खरीद सकते थे। बट नाउ यू कैन नॉट बाय अ कार इफ यू डोंट स्मोक फॉर 5 years। तो जो स्मोकिंग नहीं कर रहे उन पैसों का तुम क्या करोगे? सो जेन जी बाय एवरीथिंग दे वांट, दे गोज ऑन ट्रिप। तो उनकी जेन जी का पूरा मोटो ये है कि इस मोमेंट को एंजॉय करो, कल का कुछ नहीं पता। बिकॉज बाइंग अ हाउस इज ऑलरेडी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, सो व्हाट डू? They spend the money in things they like. They goes on trip, they buys nice clothes. I have a leather jacket. क्योंकि Gen Z ये, so that's why Gen Z buys iPhone. Why? Because they can't buy a house, so why not use the money some other form of gratification? So they like buy so many things, gaming laptop, PC, PS5. That's why so many people are buying iPhones, because they have to use some kind of gratification, instant gratification, some kind of dopamine to stay motivated. Because in older times, organic food was cheap, it was real, so they did not have to spend so much. But now it's the opposite. अगर तुम्हें जंक फूड खाना है तो दैट विल बी चीपर, लेकिन रियल असली हेल्दी फूड खाना will cost you a lot of money, will cost you a fortune. मैं यही इंग्लिश का वर्ड याद कर रहा था. So Gen Z is actually the poorest in terms of ownership, but in terms of happiness and all that stuff, it is also one of the happiest. क्योंकि ये मोमेंट में जीते हैं और जो मन करता है वो करते हैं और वो खरीदते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल our dear Superman, our dear Moon Knight, Batman. These things cost 50 rupees per one piece. But I know if that these three cost like 150, but I don't feel any regret. Because why? Because अगर मैं 150 बचा लेता, then I cannot, even I save 150 for like 20 years, I can't buy a 2 crore house. That's why I don't feel any regret purchasing this. If someone is earning, let's say, 1 to 1.5 lakh, still uh, buying a 2 crore house is not easy for them. They literally have to like ask their family to support them financially or take a loan against their income. Because no, even with a 1.5 or 2 lakh income, you cannot. Like अगर तुम कोई भी 20-30-50 रूल जो होते हैं वियर्ड से कि 20% डाउन पेमेंट एंड ऑल दैट स्टफ, तो लाइक वो उसमें तुम करके अपना कैलकुलेशन करोगे। मैं अभी करके बताता हूँ तुम्हें। सो लेट से अगर तुम्हें एक 2 करोड़ का घर खरीदना है विद 20-80 रूल, तो फिर तुम्हें लाइक 20% यानी 40 लाख तुम्हें डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी, और 80% यानी कि 1.6 करोड़ का तुम्हें बैंक से लोन लेना पड़ेगा। अगर तुमने 20 साल का लोन लिया है, 20 साल का लोन लेने के बाद भी तुम्हारी मंथली ईएमआई बैठती है 1.2 लाख या 1.4 लाख अराउंड। तो लाइक टेल मी हाउ कैन अ फकिंग गाय हु इज अर्निंग 1.5 lakhs अ मंथ, भाई वन, अगर कोई आदमी महीने का 1.5 लाख यानी लगभग साल का 1.16-17 लाख का पैकेज है भाई, उसके बाद भी लाइक अगर उसकी घर की मंथली ईएमआई भाई 1.4 लैक्स पड़ रही है पर मंथ, उसकी सैलरी 1.5 है, हाउ कैन ही फकिंग पे? एंड लाइक घर के और खर्चे कैसे होंगे? 10,000 रुपए जो बचेंगे उसमें घर का खर्चा कैसे चलेगा? सो इवन विद अ 15 lakh पैकेज यू कैन नॉट बाय अ डिसेंट हाउस इन इंडिया, एंड लाइक 20 years का तुम्हें ईएमआई, उसके बाद भी यू कैन नॉट बाय. So that's why Gen Z is preferring to like live on rent and all that stuff and stay with their family, because things are too expensive and they cannot do it the traditional way.
So they decide not to follow the traditional way and live life their own. They go on trips, they spend wherever they want because they know even if they save much, even if they save 40 lakh rupees, then like just imagine कोई बंदा अगर भाई साल का महीने का 2 लाख भी कमा रहा है तब भी 40 लाख उसे सेव करने में कितना टाइम लगेगा, और वो घर की डाउन पेमेंट होगी, और फिर वो महीने का अगर 1.5 लाख ईएमआई में दे देगा तो और खर्चे कैसे चलेंगे भाई, घर में और भी तो खर्चे होते हैं. दैट्स व्हाई पीपल आर मैरिंग इट एंड इट इज अ क्राइसिस, बिकॉज अगर इंसान घर नहीं खरीद पाएगा तो कुछ लोग पेरेंट्स के साथ रह सकते हैं, कुछ लोग नहीं रह सकते, और कुछ कुछ के पेरेंट्स अपने बच्चों के पीछे पड़े हैं कि बेटा मेहनत कर घर खरीद. सो दे कैनॉट डू दैट, इट इज सो मच ऑफ अ प्रेशर. लाइक हाउ कैन अ फकिंग किड हु इज अ, जब उसने कॉलेज फिनिश करा है तो कॉलेज फिनिश करके तो भाई लोगों के पैकेज भी इतने गंदे गंदे 5-5 लाख के लगते हैं. किसी का अगर 10 लाख का पैकेज लग गया भैया तारीफ हो जाती है, भाई साहब 10 लाख का पैकेज लगे, लेकिन 10 लाख का पैकेज हाउ इज दैट फकिंग इनफ, विद इवन विद अ 20 लाख पैकेज you can barely live and buy a decent house. So how can you do that? So that's why Gen Z invest में और Bitcoin में ज़्यादा करते हैं, और like boomers are like you should like save money and all that stuff. No, even after saving it is a fucking so hard. You have to like get one of the top packages like 1 crore or per year wale. Then you will be able to actually easily afford house. Otherwise it is a fucking nightmare. और मैं तुम्हें बताता हूँ इन ओल्डर जनरेशन्स, एक इंसान जो जिसकी अगर एवरेज सैलरी नेशन की एवरेज सैलरी है, और तो अगर इन द 90s with his salary of 5 years or 10 years he could buy a house, and according to some research or something in countries where a person can buy a house with 10 years worth of his salary, those are one of the happiest countries. But in India you have to work for 30 or 40 years, then you can actually afford a house, which is a completely off the charts. It is a housing crisis. A person cannot, if a person cannot buy a fucking house, then like so many marriages will be stopped, and the amount of kids that are being born will be stopped and रिड्यूस ग्रेटली. और उस वजह से फिर जो गवर्नमेंट हम लोग टैक्स भरते हैं तो फिर गवर्नमेंट का बर्डन बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर बच्चे कम पैदा हो गए लेकिन लोगों की एज तो रुकने नहीं वाली, एज तो तब भी बढ़ ही रही है. सो इट विल क्रिएट अ फकिंग चेन, और जिसके बाद ओल्डर पॉपुलेशन का बर्डन बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट को पेंशन और स्कीम और हेल्थ केयर पे और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और ये पूरी एक साइकिल बन जाएगी जिसका बर्डन वापस मिडिल क्लास के ऊपर आएगा. समझ रहे हो? जैसे जापान में लाइक तुमने सुना होगा ओल्ड पॉपुलेशन बहुत है, तो लाइक इट इज अ नाइस थिंग, बट इज इट आल्सो अ क्राइसिस एट द सेम टाइम, बिकॉज वर्क फोर्स कम है, टैक्स पेयर्स को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है ताकि और लोग जिंदा रह सके. सो लाइक दिस इज नॉट राइट. सो हाउ कैन द गवर्नमेंट सॉल्व दिस? सो द सबसे पहली दिक्कत ये है, इन रिच क्लास देयर इज अ अबंडेंस ऑफ हाउसेज. लिटरली इतनी सारी टॉप टीयर सिटीज में इतनी सारी बिल्डिंग्स खाली पड़ी है, वो पूरी खाली पड़ी है क्योंकि किसी ने उनके फ्लैट नहीं खरीदे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपना प्राइस सेट कर रखा है 60 लाख 70 लाख. अपार्टमेंट 2 BHK मिल रहे 60 लाख के, और वो लोग अपना प्राइस कम नहीं करेंगे क्योंकि प्राइस कम करेंगे तो उनका नुकसान हो जाएगा, लेकिन अमीर आदमी वैसे भी नहीं खरीद रहा. तो गवर्नमेंट को ऐसे कुछ स्कीम निकालनी चाहिए कि अगर अपार्टमेंट पहले से खाली पड़े हैं तो जिन्हें नीड है उसकी उन्हें कम रेट में अपार्टमेंट दिए जाए, या फिर अपार्टमेंट की प्राइसेस कम करी जाए. सो लाइक that is how you can save. Otherwise it is a kind of a time bomb. It will not blast today, but it is going to blast in the next 20 to 30 years. Because like अगर वर्क फोर्स कम हो जाएगी तो तुम क्या काम कैसे चलाओगे अगर वर्क फोर्स ही नहीं है तो. लाइक लास्ट में रिवोल्ट ही होगा कि लाइक टैक्स पेयर पैसे क्यों भर रहे हैं, ताकि जो लाइक और लोग है वो जिंदा हो सके, जिंदा रह सके. क्यों भाई, लाइक सड़कें ठीक करो, हॉस्पिटल बेटर करो, दूसरे लोगों की लाइफ का वो देखे, बिकॉज लाइक एवरीवन वांट्स टू लिव फॉर देमसेल्फ, दे डोंट वांट टू पे फॉर अदर पीपल, एंड लाइक व्हाई वुड दे वांट टू पे फॉर अदर पीपल? सो लाइक दैट इज माय ओपिनियन इन ऑल दैट. अगर ये वीडियो कोई गवर्नमेंट तक पहुंचे तो कृपया ऐसा करे. थैंक यू, बाय, लव मी.